नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। बचपन से लेकर अब तक, जब से होश संभाला है, आपने अनुभव किया होगा, एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में रह रह कर गूंजता रहता है कि मैं कौन हूं। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब हम किसी से भी बात करते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं आप कौन है। तो जब हम अनकॉन्शियसली इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो उस केस में अपने आप को भी कुछ ना कुछ डिफाइन करेंगे और बोलते हैं मैं सो एंड सो हूं, और इस प्रकार से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वास्तव में ये सो एंड सो है कहाँ? जो नाम दिया गया है वो तो एक लेबल हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फूलों में गुलाब का पुष्प, तो आपने उसको जो गुलाब का नाम दिया है वो प्रकृति ने नहीं दिया था, वो तो मानव का दिया हुआ है। तो वास्तव में वो तो एक प्रकार का फूल है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन अस्तित्व है। यानी वो फूल दिखता है, वो है, हम उसे हाथ में ले सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। तो वास्तव में ये जो नाम का व्यापार है, ये तो बाहर का हुआ। मैं कौन हूं, ये एक बहुत ही गहरी आवश्यकता होती है हमारी। और क्योंकि इसी के चारों तरफ हम लोग जीते रहते हैं, तो होता क्या है कि अब जब हमें नहीं पता चलता कि मैं कौन हूँ, हमारे आजकल की जो प्रथा, जिस प्रकार से हम चलते हैं, संस्कार नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में मन अपने आप ही उस मैं कौन हूँ, यानी उस आधार को ढूंढने लगता है जिसके आधार पर वो अपने आप में इस संसार से इंटरेक्ट करे। और वो होता है आधार अहंकार, अभिमान। अब उस अभिमान किस बात का? तो इसलिए जो है, होता क्या है कि वो पहले एक प्रकार का अपना छद्म छवि बनाता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसको जो है वो एक नाम देता है, अपना नाम देता है, और फिर वो बोलता है कि मैं ऐसा हूं, अगर आप मेरे पास आए होते तो ऐसा कभी नहीं होता, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे रहता हूं। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? ये सारे जो उसके बाद में उसके रिस्पॉन्सेज हैं वो क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। और इस सब कुछ से जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि एक तो हम अपने चारों तरफ माया का, भ्रम का एक जाल बुन लेते हैं, और वास्तव में जो हमारी सत्यता है, हमारा सत्य है, उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं। और इस कारण से सारे जीवन, इस अज्ञान की वजह से ही हमारे को बहुत सारे रोग, शोक, दुख सब प्राप्त होते रहते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपने उस मैं कौन हूं से जुड़ना प्रारंभ करें, अपने आप को केंद्रित करें। अब केंद्रित कहाँ होंगे? अब आप एक वैसे ही देखिए, एक होता है, आप गोला खींचते हैं, बच्चे खींचते हैं ना पेपर के ऊपर, कंपास से गोला बनाते हैं। जब गोला बनाते हैं तो उसका एक केंद्र होता है जिसके ऊपर उसकी दूसरी भुजा टिकी होती है, और उस केंद्र को अगर हम हिला दें तो गोला नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम जब इस जीवन में जी रहे हैं तो वास्तव में इस तरह से जी रहे हैं जैसे हम परिधि पर जी रहे हैं। और परिधि पर जब मैं जानने की कोशिश करूंगा तो जो व्यक्ति मैं अभी हूं, 2 मिनट बाद हो सकता है ना हूं, कुछ और हूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आप अपने बच्चों के पास जाते हैं तो पिता बन जाते हैं या माता बन जाते हैं, और जैसे ही आप उसके बाद में अपने माता पिता के पास जाते हैं तो आप बच्चे बन जाते हैं। तो क्या क्या है वास्तव में मैं कौन हूं? एक ऐसा सवाल है जो हमें बार बार कुरेदता है, और ये हमें समझ में भी नहीं आता, हमें पता भी नहीं होता कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि मैं बाहर की परिधि की क्रियाओं में इतना व्यस्त हो जाता हूं कि ये ध्यान ही नहीं रहता कि वो जो मूल को प्रश्न था मेरे अंदर का, उसका क्या हुआ। तो वो मूल प्रश्न का क्या होता है? खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके अराउंड मन अपने पर्दे बनानी शुरू कर देता है, और ये पर्दे वो पर्दे होते हैं जिन पर्दों के पीछे सत्य छुपा होता है। अब हम जितना ज़्यादा इस जीवन को जीते चले जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा ये प्रगाढ़ पर्दे, उतनी ज़्यादा पर्दे बन जाते हैं, और उसके बाद में हमें अपने जीवन में इन पर्दों को फाड़ करके अपने सत्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन पर्दों को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या आवश्यक है? इसलिए ये आवश्यक है कि मैं अपने जीवन में जहाँ पर भी आँख खुले, जहाँ पर भी चेतना मेरी जागृत हो, केंद्रित होना प्रारंभ करूं। क्योंकि अगर मैं केंद्रित हो जाऊंगा तो पर्दे वर्दे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो सब बाहर वैसे ही फैलते रहेंगे।
जैसे व्यापार आज चल रहा है वैसे ही चल रहा होगा, लेकिन मैं सत्य हूँगा। और जब सत्य जिसका आधार हो, उसके कर्म बहुत श्रेष्ठ होंगे, वो वास्तव में समाज के लिए कल्याणकारी होगा, अपने लिए सौभाग्यशाली होगा। और इसलिए आज जो हमारी चर्चा है वो है कि मैं कौन हूँ को प्राप्त करने का जो पहला चरण है, उसका उत्तर प्राप्त करने का, वो है केंद्रित होना। अब केंद्रित कैसे हूँ और क्या होता है केंद्रित होना? केंद्रित होने का मतलब हुआ, जैसे अभी हमने गोले का उदाहरण लिया, जो बच्चों ने गोला ड्रॉ किया तो कंपास से लिया, कंपास की एक भुजा केंद्र में यानी एक जगह स्थिर रही और दूसरी भुजा पूरी घूमती रही। तो यानी कि मैं केंद्र की तरफ आना चाह रहा हूं। इसके दो भाग हुए, एक जहां पर वो भुजा घूम रही थी जिसे डायनेमिक पक्ष कहा जाएगा, दूसरा जहां पर वो टिकी हुई थी, दूसरी भुजा टिकी हुई थी और हिल नहीं रही थी बिल्कुल भी, वो है स्टैटिक पक्ष, रुका हुआ पक्ष। तो अब जहां पर ये दो पक्ष हो गए, एक है डायनेमिक और एक स्टैटिक, एक गतिशील और एक स्थिरता। अब ऐसे में जो स्थिर भाव है मैं उसमें जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पूरा जीवन इस गतिशीलता में लगा दिया। जीवन में कुछ ना कुछ करता चला गया हूं और करता चला जा रहा हूं। लेकिन ऐसे में मेरे को कभी कभी जो धैर्य, स्थैर्य, जो शांति, जो चित्त में एक प्रकार की निर्मलता प्राप्ति की आवश्यकता होती है या महसूस होती है, उसके लिए ये आवश्यक है कि मैं अब उस दूसरे पक्ष को भी, दूसरे पैर को भी मजबूत करूं, उस पर भी ध्यान दूं। और ये दोनों मिलकर के मेरे संपूर्ण जीवन को डिफाइन करते हैं। इसलिए अगर मैं एक ही पक्ष में हूं, गतिशीलता में ही लगा हुआ हूं, पूरे जीवन संसार के व्यापार में ही लगा रहा हूं, अपने आंखों के बाहर के क्रियाकलापों में भी लगा रहा हूं, तो मुझे आवश्यक है कि मैं अपने अंदर उस स्थिरता को भी जागृत करूं, उसको भी अनुभव करूं, क्योंकि वो तो वहीं है, तभी तो ये सब कुछ चल रहा है। नहीं तो बैलेंसिंग कैसे होती और लाइफ कैसे स्टे कर पाती, वो संभावनाएं कैसे बनती इन एक्सपीरियंसेस की? क्योंकि एक मेरे अंदर का अस्तित्व का केंद्र है जो बिल्कुल स्थिर है और बाकी सब कुछ है जो बहुत गतिशील है, जो परिधि पर है, गोले की घूम रही है, और दूसरा जो मेरे अंदर केंद्रित है या स्थिर है। तो अब मुझे करना कुछ नहीं है ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वो तो मेरे अंदर है। तो इसका मतलब मैं तो केंद्रित हो सकता हूँ, और मैं केंद्रित हो सकता हूँ, क्या मैं तो केंद्रित हूँ? तो मैं रियलाइज कैसे करूँ कि मैं केंद्रित हूँ? अब ये जो सवाल उत्पन्न होता है, इसके लिए बहुत सरल सा प्रयोग बनता है, उपयोग बनता है, जिसके माध्यम से हम इसको करना प्रारंभ करें तो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा समय ज़्यादा भी लगे, बट बहुत शीघ्र मैं अपने आप को केंद्रित कर पाऊंगा। और जब मैं केंद्रित कर पाता हूँ तो क्या होता है? तो मैं एक वो व्यक्तित्व होता हूँ जो संपूर्ण गोला हो जाता है, जिसमें गतिशीलता भी है और केंद्रीकरण भी है। और जैसे ही मेरे अंदर केंद्रीकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी मेरे नारायण रूप का केंद्रीकरण प्रारंभ हो जाता है। यानी मैं अगर नर रूप में केंद्रित होता हूँ तो नारायण भी यूनिवर्स में केंद्रित हो जाते हैं जो मेरे रूप के हैं। अब ये मेरी क्षमताओं में है कि मैं उस आशीर्वाद को, उस ग्रेस को, उस कृपा को अपने अंदर उतार सकूं। लेकिन प्रारंभ तो करना ही पड़ेगा कहीं से, तो प्रारंभ करते हैं केंद्रीकरण से। तो आपको करना क्या है इसमें? बहुत सरल सा प्रयोग है कि आपको उस सूत्र को समझना है जो कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से हमारे तक जुड़ा हुआ है। और वो सूत्र क्या है? वो है सोहम। वो एक ऐसी वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है जो अनादिकाल से चल रही है, जिस सूत्र के अराउंड हम सबका पूरा सृजन हुआ है, वो है ओम। तो हमारे को अगर और गहरे में देखें तो समझ में आएगा कि वो जो गति ओम में हो रही है वही है सोहम। तो हमें अपने अंदर उसको कहाँ तक वो जा रहा है, उस बिंदु को पकड़ लेना है। अपने आप ही जो है हम जुड़ जाएंगे। एक छोर पे उसके ब्रह्मांड है और एक छोर पर हम हैं। तो ऐसे में उस सूत्र को हमें पकड़ना बहुत आवश्यक है। अब क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। आप सीधे अपनी रीढ़ को सीधी कीजिए, उत्तर की ओर मुख कीजिए। उत्तर की ओर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे सारे साधक, तपस्वी उत्तर की ओर ही हैं मोस्टली। ऐसा नहीं है कि बाकी दिशाओं में नहीं, उत्तर की ओर अधिक है। और ये ऋषियों की दिशा कहलाई है, देवताओं की दिशा कहलाई है। तो आप आसन बिछाएं और आसन में अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए पद्मासन जैसे आसन का, सिद्धासन, सुखासन जैसे आसनों का उपयोग करें। रीढ़ सीधी रहेगी और उसके बाद
आपको उस सोहम को अपने अंदर जागृत करना है। वो कैसे जागृत होता है? वो जागृत होता है सोहम के सांस के आने से। जब हम इनहेल करते हैं तो सो, और जब निकालते हैं, प्रश्वास करते हैं तो हम। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। अगर आपने पहले नहीं किया हो, कम से कम कुछ देर सोहम का ध्यान करें। जब सोहम का ध्यान आप 2-1 मिनट कर लेते हैं तो अपने ध्यान को शिफ्ट करें, और शिफ्ट करके नाभि पर लाएं, और नाभि पर ला करके इस सोहम को चलने दें। आपका ध्यान कहाँ रहेगा? स्पंदित होती हुई नाभि पर, घूमती हुई कंपास पर। लेकिन आप गति नहीं करेंगे, गति श्वास कर रही होगी, और सोहम के सूत्र से आप जुड़े होंगे जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जैसा हमारी नाभि पे घटित होना शुरू होगा, वैसे ही ब्रह्मांड में कहीं घटित होना शुरू हो जाएगा। और मैं जुड़ा हुआ हूँ इस सारे ब्रह्मांड से, ये आपको समझना है, जानना है। तो आपको इसलिए अपने अंदर से जब इस साधना को, इस प्रयोग को करें, तो ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होना चाहिए। हृदय में पूरी प्रकार से अनुग्रह का भाव होना चाहिए, क्योंकि अनुग्रह ही है जिससे सृष्टि होती है, जिसकी स्थिति होती है, जिसका संहार होता है और जिसका निग्रह हो पाता है। तो इसलिए अनुग्रह से भर जाएं, और नाभि के स्पंदनों को शांतिपूर्वक देखें। नाभि पर स्थिर होकर के देखें। स्थिर होने का अर्थ हुआ नाभि पर बस रुक जाएं। आप नाभि उठती है तो आप देखें उठते हुए, गिरती है तो गिरते हुए देखें। और ये जो गिरना उठना हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? सो से हवा भरी तो उससे उठी, हम से श्वास निकली तो पिचक गई। तो ऐसे में हमारे को अब सोहम को जो गति हो रही है उसको पहचानना है, समझना है। लेकिन हमारा फोकस शिफ्ट हो गया 2 मिनट बाद में नाभि के ऊपर। अब मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं नहीं है। अब सो हम नहीं मतलब सो के साथ आ रहा हूं, हम के साथ जा रहा हूं, वो नहीं हो रहा है। अब मैं अपने केंद्र पर, अपनी नाभि पर इकट्ठा हो रहा हूं। तो आपको बस नाभि पे ध्यान रखना है। सो हम होता रहेगा, और वो श्वास प्रश्वास चलती ही रहती है, आपको पता ही है, सारा जीवन चलती रही है, अभी भी चल रही है। तो ऐसे में आपको सिर्फ फोकस अपना नाभि पर रखना है। वो स्वतः ही केंद्र आपका जागृत होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रयोग को कीजिए, बहुत आनंद आता है ऐसे करने में। कुछ देर में आप अपने आप में रिवाइव हो जाते हैं। आपकी सारी थकान, आपकी सारी समस्याएं, आपकी चिंताएं अपने आप ही पता नहीं कहाँ घुल जाती हैं। हम के माध्यम से वो सारी ब्रह्मांड को चली जाती है, और ब्रह्मांड से रिकम्पोस्ट होकर के हमारे शरीर में आ जाती हैं और हमारे को ऊर्जा से भर देती हैं। तो ऐसे में इस प्रयोग को आप आनंद लें इसका, और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।